नेक्स्ट आपका आवी विधि से हल करो। ये आपका सारणी का क्वेश्चन है और ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है, कम से कम 8 नंबर का आएगा। और ये देखो 2004 में, 2006 में, 2007 में, 8 में, 11 में और 16 में आ चुका है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, ये इक्वेशन दे रखी है आपकी x + y + z बराबर 6 और दूसरी इक्वेशन है आपकी कितनी x - y + z बराबर 2 और तीसरी इक्वेशन आपकी 2x + y - z बराबर 1। तो इसको कैसे करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे इसे अवयव के रूप में लिखने पर, यानी कि किस रूप में लिखेंगे इस पूरी समीकरण को ax = b, ए इस रूप में लिखेंगे सबसे पहले। तो a का आपकी एक सारणी बनेगी, इसको पहले इस रूप में लिख लो अवयव में। तो देखो x y और z का गुणांक कितना है 1 1 और 1, दूसरा 1 -1 और 1 और तीसरा है आपका 2 1 और -1। फिर x की वैल्यू, x को सारणी के रूप में अवयव के रूप में कैसे लिखेंगे ऐसे x y और z, और b की अवयव क्या बनेगी, b की अवयव बनेगी। देखो b में क्या दे रखा आपका राइट हैंड साइड में जो वैल्यू दे रखी है 6 2 और 1, 6 2 और 1 इस रूप में लिख दिया। तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले हम इसको इस रूप में लिखा ना, तो ये आपका है ax = b। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो जो b है वो a जो है मल्टीप्लाई कर रहा है, जाके डिवाइड करेगा, उसको ऊपर लेके जाएंगे तो वो a इनवर्स में चल जाएगा। तो हमने क्या चाहिए, हमें चाहिए आपका x = a इनवर्स * b, यानी कि हमें a इनवर्स चाहिए। और a इनवर्स निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ a, यानी कि सेकंड अवयव का और बटे सारणी को a, ये चाहिए a इनवर्स निकालने के लिए। अब सबसे पहले हमें इसमें क्या करना पड़ेगा, हमें सबसे पहले सारणी निकालनी पड़ेगी और फिर एडजॉइंट a निकाल लेंगे और एडजॉइंट को सारणी से डिवाइड कर देंगे। तो हमने क्या करना पड़ेगा, जो आपका अवयव रखा ना a, इसका सारणी की निकाल लेंगे। तो a का सारणी हम ऐसे निकाल लेंगे 1 1 1 1 -1 1 2 1 -1, ये लिख लिया एक बार ऐसे। अब इसको सोल्व कर लो 1 by 1 ऑर्डर में, मतलब इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको सोल्व करेंगे जैसे हम सारणी सोल्व करते थे। तो 1 रो के अकॉर्डिंग सोल्व करते हैं, तो रो के 1 डालते हैं, तो 1 वाला कॉलम 1 वाली रो जाएगी ऐसे, क्या बचेगा -1 1 1 और -1, ये बच गया। फिर आपका -1 ये डालोगे 1 की पोजीशन पे, तो इसका रो और इसकी कॉलम मिल जाएगी सेकंड नंबर पे। तो 1 1 2 और -1 1 1 2 और -1, ये बच गया। फिर नंबर 3 पे इसे 1 को दबाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 1, तो 1 वाला रो और 1 वाली कॉलम डाल दो, तो 1 वाला रो और 1 वाली कॉलम दबाएंगे, क्या बच गया 1 -1 2 और 1, ये बच गया। अब इसको सोल्व कर लो। देखो 1 है ना बाहर, तो 1 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 पता कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसकी मल्टीप्लाई में माइनस इसकी मल्टीप्लाई में, तो इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे प्लस का 1 हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे माइनस का 1 हो जाएगा, ये आ गया। फिर बाहर -1 रखा हुआ है, अब इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे माइनस का 1, इसकी मल्टीप्लाई माइनस इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे माइनस का 2, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, तो 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 और 2 की -1 में करेंगे तो माइनस की करेंगे साथ में, तो माइनस माइनस प्लस के 2 1 जा 2 हो जाएगा। तो ये तो देखो कट गया, इसका 0 आ गया, ये तो 0 आ गया, -2 और -1 -3 की -1 में करेंगे +3, अब 3 ये रहा, तो कितना आ गया, ये आ गया आपका टोटल 6, और जो 6 है डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि जो आपकी सारणी है ना, सारणी का मान 0 नहीं आया। क्यों? क्योंकि अगर जो सारणी का मान 0 आ जाता तो सारणी के मान 0 0 से जब एडजॉइंट को डिवाइड करेंगे तो ये आपका a इनवर्स निकला था, कुछ भी इनफाइनाइट हो जाता, और जब a इनवर्स इनफाइनाइट हो जाता तो यहाँ से हम किसका मान इसमें मान रखते तो x y z के मान निकाल नहीं सकते, तो आपका a इनवर्स डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो इसका मतलब जब a इनवर्स यानी कि जो आपका सारणी का a है डज नॉट इक्वल टू 0 हो गया, तो इसका मतलब हम इसका a इनवर्स निकाल सकते हैं, ठीक। अब उसके बाद में क्या निकाल लेंगे, एडजेंट ऑफ a निकाल लेंगे। अरे एडजेंट ऑफ a यानी कि सेकंड अवयव निकालने के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, c1 c2 c3 a1 a2 a3, यानी कि सबसे पहले देखो यहाँ पे जाओ, जो आपकी ये आपकी सारणी है, इसका हमने क्या निकालना पड़ेगा, परिवर्त अवयव निकालना पड़ेगा। अब देखो कैसे निकालते हैं, सबसे पहले आप निकाल लोगे a11, तो a11 आपका क्या होगा, a11 होगा -1 की पावर 1 + 1 इंटू a11 वाली पोजीशन। अब a11 वाली पोजीशन को दबाएंगे तो देखो इसका रो और इसका कॉलम बन जाएगा, तो क्या बचेगा, ये बचेगा आपका -1 1 और 1 -1, ये ठीक है।
इसको सोल्व कर लो। इसको सोल्व करेंगे देखो -1 की पावर 1 + 1 है 2, -1 की पावर 2 हो गया और -1 की पावर 2 का मान क्या जाएगा +1, अब बाहर का जाएगा प्लस का और अंदर इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे 1 और इस माइनस इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे 1 माइनस का, तो ये आ गया आपका a11 0। अब a12 निकाल लेंगे। a12 कितना हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 और अब a12 की पोजीशन को दबाएंगे तो ये हो जाएगा आपका a12। तो a12 को जब दबाएंगे तो इसका रो और इसकी कॉलम बन जाएगी ये ऐसे, ये वाला। तो क्या बचेगा 1 1 2 -1, तो 1 1 2 -1 ये दब गया। तो बाहर कितना हो गया -1 की पावर 2 1 3 और -1 की पावर 3 का मान माइनस आ जाएगा। अब इसको इंटरनेशनल करेंगे -1 और माइनस इसके इंटरनेशनल करेंगे -2, तो कितना आ जाएगा -3 और +3 आ जाएगा ये आ गया आपका a12। अब a13 निकाल लेंगे। -1 की पावर कितना 1 + 3, तो 1 + 3 कितना हो जाएगा 4, यानी कि माइनस की पावर कितनी हो जाएगी +4। अब a13 को दबाते हैं ये वाला रो और ये वाली कॉलम दब जाएगी तो 1 -1 2 और 1 बचेगा, तो 1 -1 2 और 1 ये बच गया। तो कितना हो जाएगा -1 की पावर 4 तो प्लस हो जाएगा और अब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 1 की 1 में करेंगे 1 और इस 2 की -1 में करेंगे -1 + 2 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 × 3 ये आ गया। अब क्या निकाल लेंगे, अब a21 निकाल लेंगे। a21 यानी कि -1 की पावर 2 + 1। अब 21 का कॉलम और 21 की रो डाल दो। अब 21 कहाँ है, ये 2 और ये रही आपकी 1, तो 21 को दबाएंगे यानी कि a 1 1 हो गया 1 2 हो गया 1 3 हो गया। अब एक 21 मतलब 21 का मतलब हो जाएगा दूसरी रो और पहला कॉलम, तो ये इस वाला दबाएंगे तो इसकी रो और इसका कॉलम दब जाएगा, तो 1 1 1 -1 बचेगा 1 1 1 और -1। ठीक है, तो ये कितना हो गया देखो ऊपर पावर कितनी है 2 और 1 3 -1 की पावर 3 का मान माइनस ही रह जाएगा। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इसकी इसमें -1 और माइनस इसकी इसमें करेंगे तो -1, तो ये आ जाएगा आपका -2, तो -2, तो ये आ जाएगा आपका +2। समझ में आ गया भाई, क्योंकि बाहर माइनस रखा है अंदर -2 हो जाएगी। अब a22 निकाल लेंगे। a22 निकाल लेंगे तो -1 की पावर 2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा बाहर। देखो -1 की पावर 2 + 2 यानी कि आप क्या करेंगे 2 रो दूसरी रो और दूसरा कॉलम दबाएंगे, यानी कि इसको दबाएंगे इस वाली रो इस वाले कॉलम को दबाएंगे तो 1 1 2 -1 बचेगा 1 1 2 -1 ये बच गया। ठीक है, तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो वो प्लस का जगह बाहर और अंदर इसको सोल्व करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई में करेंगे -1 इसकी मल्टीप्लाई में करेंगे -2, तो ये कितना हो जाएगा -3 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से सोल्व करेंगे a23 को सोल्व करेंगे तो -1 की पावर 2 + 3, तो ये हो जाएगा आपका कितना, अब 2 3 को दाब लो 2 और 3 यानी कि दूसरी रो तीसरा कॉलम, तो इसे दबाएंगे तो इसकी रो और इसका कॉलम दब जाएगा, क्या बचेगा 1 1 2 1 1 1 2 1। अब 3 और 2 5 हो गया माइनस का, तो बाहर आ जाएगा क्या माइनस ही, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 की 1 में करेंगे 1 और 2 की 1 में करेंगे -2, तो कितना बचेगा अंदर -1 बचेगा और ये कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा। ठीक है भाई, अब a31 दबाएंगे तो a31 यानी कि -1 की पावर 3 + 1 हो जाएगा। अब 31 का दबाएंगे तो 31 को इसे दबा लेंगे तो इसका रो और इसकी कॉलम डाल दी, तो क्या बचेगा 1 1 -1 1 1 -1 1, तो ये कितना हो जाएगा देखो 3 और 1 4 माइनस की पावर 4 होगी तो प्लस का आ जाएगा 1, और यहाँ पर कितना बचेगा इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे ये और इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो माइनस प्लस के 1, तो कितना आ जाएगा 2। अब a32 दबाएंगे तो ये आ गया आपका 32 का, तो -1 की पावर कितना हो जाएगा 32, तो ये आपका 3 + 2 हो जाएगा 5 हो जाएगा। अब 32 में क्या कराएंगे अंदर, तो 32 कौन सा हो जाएगा ये हो जाएगा 32, तो इसकी रो और इसका कॉलम दबाएंगे तो 1 1 1 1 बचेगा, तो 1 1 1 1 और ये कितना हो जाएगा अंदर देखो बाहर तो हो जाएगा माइनस का और अंदर कितना हो जाएगा इसकी गुणा इसमें करेंगे ये और इसकी गुणा इसमें करेंगे ये, भी तो माइनस साइन तो अंदर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि 1 -1 0 हो गया। अब a33 निकाल लो, a33 निकाल लो, ये आ गया -1 की पावर कितना हो जाएगा 3 + 3, ये आ गया और अंदर कितना हो जाएगा जब 3 3 को दबाएंगे तो ये दबाएंगे तो इसका रो और इसकी कॉलम दब जाएगी, तो 1 1 -1, तो 1 1 1 -1 ये आ गया। ठीक है भाई, तो बाहर कितना हो जाएगा प्लस का हो जाएगा 1 और अंदर कितना हो जाएगा -2 -1 और -1, तो -2 हो जाएगा। अब इससे क्या बनाएंगे हम,
अब इससे बनाएंगे हम क्या, नया मैट्रिक्स बनाएंगे। तो इससे नया मैट्रिक्स क्या बनेगा, सी। तो सी का जो मैट्रिक्स बनेगा वो आपका क्या होगा, ये बनेगा आपका A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक, ये निकाल लेंगे यहां से, यहाँ पर क्या लगा, आगे करते हैं। तो इसमें मान रख देंगे कहीं, A11 कितना आया 0, A12 कितना आया 3, A13 कितना आया 3, ये बन गया। ठीक है, इसको हम वहां लिख रहे हैं, यानी कि ये मान सारे हम इसमें रख रहे हैं। तो 0 3 3, फिर 2 -3 1, 2 -3 1, ये आ गया। अब क्या करेंगे, 2 0 -2, 2 0 -2। अब इसका क्या निकाल लेंगे, परिवर्तन निकाल लेंगे इसका सी का। तो इस सी का सी डैश निकाल लेंगे, यानी कि सी का परिवर्तन। अब सी का परिवर्तन क्या हो जाएगा, सी का परिवर्तन हो जाएगा आपका सी डैश। और सी डैश का मतलब क्या हो जाएगा कि जो आपका ये सी बना, इसकी जो रो है वो रो कॉलम में, कॉलम रो में चेंज हो जाएगा, यानी कि रो को कॉलम को रो में चेंज कर देंगे। तो ये सी डैश आपका कितना हो जाएगा, देखो 0 3 3 आया था, तो 0 3 3 को क्या लिखेंगे, कॉलम जो रो है आपकी है, ये जो 0 3 3 आपकी R1 है, इसे C1 बना लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका C1। जो R2 है 2 -3 0, इसका C2 बना लेंगे, 2 -3 और 1, ये आ जाएगा। और जो R3 है 2 0 -2 से C3 बना लेंगे, 2 0 -2, ये आपका C3 बना लिया, ये बना लिया। अब क्या करेंगे, देखो हमारे पास C डैश होगा। अब जो C डैश होता है वो एडजॉइंट A होता है, क्योंकि C डैश बराबर क्या होता है, एडजॉइंट A, क्योंकि यहां लिखेंगे C डैश जो है वो एडजॉइंट A होता है, एडजॉइंट A, इसलिए एडजॉइंट A कितना हो जाएगा, एडजॉइंट A हो जाएगा आपका C डैश। और C डैश कितना आ गया, जो हमने अभी निकाला, ये रहा आपका 0 3 3 2 -3 और 1, ये आ गया आपका 2 0 और -2, ये आ गया। ठीक है, एडजॉइंट आ गया। अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए देखो A इनवर्स, और A इनवर्स बराबर क्या आता है, एडजॉइंट A बटे साइनिक ऑफ A। तो एडजॉइंट A इनवर्स, इसलिए A इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा, 1 साइनिक ऑफ A इनटू एडजॉइंट ऑफ A, ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका 1 साइनिक ऑफ A। साइनिक ऑफ A का मान कितना आया था 6, तो ये 6 आ जाएगा यहाँ पे। और एडजॉइंट ऑफ A कितना है आपका 0 2 2 3 -3 0 और 3 1 और -2, ये आ गया आपका। ठीक है, अब हमें क्या चाहिए, इसलिए अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए आपका x। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, A इनवर्स इनटू B। तो इसलिए x इक्वल टू कितना हो जाएगा, A इनवर्स इनटू B। A इनवर्स कितना है, ये रहा, तो इसमें मान रख देंगे। तो x की वैल्यू कितनी आ रही, x y और z इक्वल टू A इनवर्स कितना, ये रखा आपका 1/6 इंटू 0 3 3 2 -3 और 1 और आपका 2 0 -2, ये आ गया। और इंटू B कितना है, B है आपका 6 2 1, 6 2 1, ये है। अब क्या करेंगे, अब इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये वाला ऑटोमिक है, इसके ऊपर रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और जोड़ देंगे। तो देखो कैसे करेंगे, ये चीज नोट करने वाली है। देखो 1/6 जीटी, अब देखो मल्टीप्लाई का जोड़ रहे, तो 6 की मल्टीप्लाई इस कॉलम में होगी, तो 0 × 6 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख दो। 6 की 0 में करेंगे, 6 0 0, 6 18 और 6 18, फिर 2 की गुणा में करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6 प्लस माइनस 2 एकम 2, यहाँ प्लस आ जाएगा।
तो यहाँ कितना हो जाएगा, यहाँ 2 की मल्टीप्लाई करिए। अब 1 की करेंगे, 1 की करेंगे, 1 दूनी 2, 1 0 0 और 1 दूनी 2, माइनस के प्लस माइनस माइनस, ये आ गया। तो 1/6 और अंदर इसको जोड़कर लिख देंगे तो 4 और 2 कितना हो गया 6 और 18 6 के कितना हो गया 12 और देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 18। अब क्या करेंगे, इस 1/6 के अंदर गुणा कर देंगे। जब 1/6 के अंदर गुणा करेंगे तो सिंपल सी बात है 6 से भाग करना है। तो 6 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 6/6 12/6 और 18/6। अब काट दो तो 6 कम 6 1 और 6 दूनी 12 2 और 6 3 18 3। तो सारणी का मान कितना आ गया XYZ में, ऊपर आ गया 1, फिर आ गया 2 और ये आ गया 3। तो अब इसकी कंपेयर किससे करा लो, X Y और Z से करा लो। तो X की वैल्यू कितनी आ गई 1, ठीक, Y की वैल्यू कितनी आ गई 2 और Z की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये आपका आंसर है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप क्वेश्चन। समझ में आ गया भाई, लिख लो।